सही डिसीजन है उनका। ये सब वो तो उनका है, क्योंकि वो मैं ये मानता हूँ कि वो हिंदू, मैं उनको मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि उनको राहुल गांधी जनेऊधारी हिंदू बताते हैं, आपको पता होना। हाँ, लेकिन उनको जनेऊ पहनना भी तो आना चाहिए। उनको पहनना तक नहीं आता है, ऊपर से पहना था। उनको धोती तक नहीं पहननी आती है। और बोलिए आप, उनको मैंने देखा, आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, वो शिवलिंग पे माला चढ़ाने के लिए गई, लोग आराम से चढ़ाते दोनों हाथों से, उन्होंने ऊपर से फेंका है। आज नया नहीं ठुकरा रहे हैं। कांग्रेस 42 वर्षों से लगातार ठुकराते रहा है राम मंदिर को। उनको तो मुसलमानों का वोट चाहिए, इसलिए वो राम मंदिर के बारे में कुछ सोचेंगे ही नहीं, और उनके इसीलिए नियंत्रण ठुकराया है। और बात रही राम मंदिर की, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने ही, और अडवाणी जी का सपना था राम मंदिर, वही करते हैं। रोजगार दिया सर, रोजगार बहुत ज्यादा रोजगार हमने दिया। हमने जो गरीब लोग थे, जिसको 2023 में 5 किलो अनाज मिलती थी, मुफ्त अनाज, वो खत्म हो रही थी, मोदी जी ने बढ़ा करके उसको 28 तक के किया, 5 साल तक के बढ़ा दिया। भिखमंगा बना दिया देश को ऐसे। नहीं, वो तो लोग हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं, नहीं कि मोदी जी के सरकार में काम करने वाले लोग बोल रहे हैं। वो विपक्ष वाले लगातार बोलते रहे। हमारे क्या तेजस्वी यादव भी, उनके पिताजी 15 साल शासन में रहे। आज आप कॉलेज और स्कूल के, तो आपने 15 साल में बिहार में क्या किया था? कुछ नहीं किया उन्होंने। कहां से हैं? मैं बिहार से ही हूँ। पिताजी का नाम ही तेजस्वी यादव का था, चारा चोर, चारे घोटाले में उनके पिता का लगातार नाम रहा और जेल गए। वो 8 वर्षों तक के जेल में रहे। उसके पुत्र अगर बोलते हैं इस बात को, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा तेजस्वी यादव ने। 15 साल के सत्ता में तेजस्वी यादव के पिताजी ने नहीं तो स्कूल खुलाया, नहीं तो कोई स्वास्थ्य खिलाया, और उसके बाद उन्होंने खुला क्या? तो चरवाहा विद्यालय। बाहर से तो कोई वास्ता नहीं है, बट मैं धर्म के मामले में यही बोलना चाहूँगा कि उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी करी है कि जो ये राम मंदिर बनाया है, इसकी वजह से जो धर्म के लेके जो वो थे, मतलब जिनके दिल में धर्म को लेकर कुछ था भी नहीं, उनके लिए भी बहुत कुछ हुआ है। जैसे कि अब हमारे, आपके दिल में क्या बदलाव हो गया? मेरे दिल में ये बदलाव हुआ है कि जैसे अब मैं जो था, मैं भगवान मानता नहीं था ज़्यादा, लेकिन जब से मंदिर का वो हुआ है ना, मैं खुद राम मंदिर मैं खुद जाने वाला हूँ वहाँ। कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण ठुकरा दिया है सर, ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने से। नया नहीं ठुकरा रहे हैं। कांग्रेस 42 वर्षों से लगातार ठुकराते रहा है राम मंदिर को। उनको तो मुसलमानों का वोट चाहिए, इसलिए वो राम मंदिर के बारे में कुछ सोचेंगे ही नहीं, और उनके इसीलिए नियंत्रण ठुकराया है। और बात रही राम मंदिर की, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने ही, और अडवाणी जी का सपना था राम मंदिर। और ये जब जंक्शन पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी की, तब से राम मंदिर का ये बना हुआ चीज है, आज नया नहीं बना है। और राम मंदिर तो भगवान की आस्था है, पूरे देश में इसकी आस्था होना चाहिए। और भगवान नाम से कौन ये नियंत्रण टुकरा के वो अपने पछताएंगे बाद में। चुनाव में सर असर होगा, लोकसभा चुनाव में इसका? हम तो लोकसभा चुनाव में असर इतना होगा, उनको स्वयं पता चलेगा। 400 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में। इस मंदिर के नाम पर? मंदिर के नाम पे नहीं, तो फिर वो काम के नाम पर, विकास के नाम पर। कांग्रेस तो बोल रहे ना कि काम कुछ किए नहीं है, चुनाव से पहले मंदिर का उद्घाटन जबरदस्ती करवा रहे हैं। काम तो इतना किया कि मोदी जी की गारंटी, जो मोदी जी कहते हैं वही करते हैं। रोजगार दिया सर, रोजगार बहुत ज्यादा रोजगार हमने दिया। हमने जो गरीब लोग थे, जिसको 2023 में 5 किलो अनाज मिलती थी, मुफ्त अनाज, वो खत्म हो रही थी, मोदी जी ने बढ़ा करके उसको 28 तक के किया, 5 साल तक के बढ़ा दिया। भिखमंगा बना दिया देश को ऐसे। नहीं, वो तो लोग हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं, नहीं कि मोदी जी के सरकार में काम करने वाले लोग बोल रहे हैं। वो विपक्ष वाले लगातार बोलते रहे। हमारे क्या तेजस्वी यादव भी, उनके पिताजी 15 साल शासन में रहे। आज आप कॉलेज और स्कूल के, तो आपने 15 साल में बिहार में क्या किया था? कुछ नहीं किया उन्होंने। कहां से हैं? मैं बिहार से ही हूँ। बढ़िया से बताइएगा तेजस्वी यादव की। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनके पिताजी का नाम ही तेजस्वी यादव का था, चारा चोर, चारे घोटाले में उनके पिता का लगातार नाम रहा और जेल गए। वो 8 वर्षों तक के जेल में रहे। उसके पुत्र अगर बोलते हैं इस बात को, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा तेजस्वी यादव ने। 15 साल के सत्ता में तेजस्वी यादव के पिताजी ने नहीं तो स्कूल खुलाया, नहीं तो कोई स्वास्थ्य खिलाया, और उसके बाद उन्होंने खुला क्या? तो चरवाहा विद्यालय।
नहीं, वो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि जब से आई है सरकार इसकी मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। हम तो अस्पताल बना रहे हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। बिहार से हूँ, अभी तक ना कोई अस्पताल बना, ना कोई विद्यालय बना। हमारे ही सरकार के जो विद्यालय है, एक अधिकारी के पाठक जब उनके यहाँ ईमानदार है तो उसको भी उन्होंने लगातार हटाने का, लगातार उनके शिक्षा मंत्री जो पढ़े लिखे हैं, जिसको चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनको तो हॉस्पिटल में जाके दिखा लेना चाहिए, क्योंकि वो मानसिक रोग से असंतुलित हो गए हैं, तो उनको जा करके चंद्रशेखर जी को दिखाना चाहिए। वो डेली बयान नाम पर देते हैं गलत सलत, पढ़े लिखे। आप एक तरफ कह रहे हैं प्रोफेसर, जिसकी मंत्री ही ऐसे बोलते हैं, वो तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कार सेवकों पर जो गोली चलवाया गया था 92 में, वो बिल्कुल सही था। हाँ ठीक है, 92 में सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की, और हमारे कलकत्ता के दो व्यवसायी, दो भाई थे, और वो दोनों भाई की हत्या हुई, और हत्या होने के बाद लगातार गोली चला के 41 लोगों की हत्या हुई राम मंदिर में। बोलते हाँ, सही हुआ था वो। नहीं, कोई सही नहीं हुआ। ये तो बोलेंगे विपक्ष के लोग हैं वो। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा नहीं बोल सकते। वो बोलेंगे, विपक्ष में है तो कुछ भी बोलेंगे। वो तो सही हुआ नहीं। हमारे कितने बेटे, जो मैं कलकत्ता के बारे में बोल रहा हूँ, अनाथ बच्चे ही दोनों मर गए थे, दोनों भाई। मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वो दोनों राम मंदिर में ही मरे थे 92 में, जब सपा की सरकार थी। सपा की सरकार थी। सर, क्या लगता है कि चुनाव भी है 6 महीने में और मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा, क्या बीजेपी इसका मुद्दा बनाने वाली है कि मंदिर के नाम पर वोट दे दीजिए हमको? काम क्या हुआ तो मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगना पड़ेगा? नाम मंदिर के नाम पर मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ। और काम की बात रही तो मोदी जी ने जो राम मंदिर बनाया है, उससे पूरे बनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, मोदी जी की सरकार ने बनाई। हमारी सरकार आई, जब आदेश आया तो मोदी जी ने आदेश लाया राम मंदिर बनाने का। और रहा तो वो पर्यटक स्थल, इतना बड़ा पर्यटक स्थल होगा, जो उससे आय होगा, वो देश में उसके लिए, विकास के लिए कार्य होगा। ऐसा नहीं कि राम मंदिर पर आकर के जो हमारे यहाँ वहाँ बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वहाँ और भी दुकानें बन रही है, जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी जब बढ़ेगी देश का, तो निश्चित है कि वो विकास के लिए। युवाओं के लिए क्या किया सर मोदी सरकार ने? आपने सही पूछा है कि युवाओं के लिए रोजगार दिया। आईटी जो क्षेत्र है हमारा, पूरा भारत आईटी के क्षेत्र में इतना मजबूत हो गया है कि युवाएं उस पर लग करके अब जो विदेश से जाते थे, उनको विदेश नहीं जा करके इंडिया में ही काम करना पड़ा है। क्या नाम है आपका? अतुल। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र होगी 17 साल। अतुल, हाँ जी। पढ़ाई कहाँ तक है? ग्रेजुएशन हो गया, 12th पास आउट हो? नहीं, मैं अभी 11th में। तब तो बेरोजगारी कोई संबंध नहीं होगा, मतलब सरकार से भी कुछ वास्ता नहीं? सरकार से तो कोई वास्ता नहीं है, बट मैं धर्म के मामले में यही बोलना चाहूँगा कि उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी करी है कि जो ये राम मंदिर बनाया है, इसकी वजह से जो धर्म के लेके जो वो थे, मतलब जिनके दिल में धर्म को लेके कुछ था भी नहीं, उनके लिए भी बहुत कुछ हुआ है। जैसे कि अब हमारे, आपके दिल में क्या बदलाव हो गया? मेरे दिल में ये बदलाव हुआ है कि जैसे अब मैं जो था, मैं भगवान मानता नहीं था ज़्यादा, लेकिन जब से मंदिर का वो हुआ है ना, मैं खुद राम मंदिर, मैं खुद जाने वाला हूँ वहाँ। मेरे घर वालों ने वहाँ पे प्रसाद ऑनलाइन ऑर्डर करा है, ये सुविधा भी बड़ी अच्छी है, और मैं खुद वहाँ राम मंदिर जाऊंगा। नहीं, एक आरोप लग रहा है ना इस सरकार पर कि जब से ये हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, तो सही हो रहा है? हिंदू मुस्लिम की गलत नहीं होना चाहिए चीज, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बात है कि जो हिंदू और मुस्लिम की जो ये मतलब विपक्ष पार्टी ऐसे कर रहे हैं ये लोग, कि कांग्रेस ऐसा कर रही है कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम सपोर्टर, ये सब मैं नहीं मानता हूँ। राम मंदिर नहीं जाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, तो सही डिसीजन है उनका? ये सब वो तो उनका है, क्योंकि वो मैं ये मानता हूँ कि वो हिंदू, मैं उनको मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि उनको राहुल गांधी जनेऊधारी हिंदू बताते हैं, आपको पता होना? हाँ, लेकिन उनको जनेऊ पहनना भी तो आना चाहिए। उनको पहनना तक नहीं आता है, ऊपर से पहना था, उनको धोती तक नहीं पहननी आती है। और बोलिए आप, उनको मैंने देखा, आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, वो शिवलिंग पे माला चढ़ाने के लिए गई, लोग आराम से चढ़ाते दोनों हाथों से, उन्होंने ऊपर से फेंका है।